ओम शांति। अमृत वेला बुक रीडिंग। टॉपिक अमृत वेले शक्तिशाली याद, पेज नंबर 39, सिक्स्थ चैप्टर। 6.1 भक्त बनने की बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो, परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे के वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। 6.2 स्नेह से बैठो, नियम या हठ से नहीं। बाप से अमृत वेले का मधुर मिलन व रूह रिहान करने के समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हठ से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन प्रीत की रीत नहीं निभाते। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती हैं। अगर फिल्म निकालो तो वह बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के बहुत खेल करते हैं और कई बच्चे भक्त भी बन जाते हैं, और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते हैं। कौन सा? बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त परमात्मा को मनुष्य आत्मा बना देते हैं। अब चेक करो कि इनमें से आपकी स्थिति कौन सी है। अपने आप को ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर चेक करो। बाबा ने पॉइंट बोला कि बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं, यानी वो अपने आप नहीं करेंगे, हमारे कहने से करवाना चाहते हैं। प्रतिदिन अपने आप को देखो, व पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहचानते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे हुए होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं,
पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पद्म गुणा स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। 6.3 भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार के सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी हैं। उसी टाइटल्स की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेस को धारण करना, कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हों। यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात करम में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। यह हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठें, यह पाँव का श्रृंगार है। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय यह 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। अपने चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते होना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे,
अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वो ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। 6.4 भिन्न भिन्न तिलक लगाओ। पहला है विजय का तिलक। सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता। माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताज़ा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में रखो। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, अगर हूँ तो सारे दिन में विजय प्राप्त की है या नहीं, ये चेक करो। दूसरा, कंबाइंड स्वरूप का तिलक। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भगत लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है, तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं। इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे और सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है, क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक हैं और तीनों ही बिंदी सहज हैं। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूँ, वह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति,
फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है। इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो यह तीनों स्मृति सदा हैं, तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति भी है। बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना, क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि ये होना है, तो विचलित नहीं होंगे। रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। ये करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक मस्तक स्मृति का स्थान है। इसीलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों क्या ही हलचल हैं, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फायदा होगा या नुकसान? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि ये समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या ही बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। रोज अमृत वेले इस
त्रिस्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। स्मृति का तिलक। जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी हैं तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही ये भी बात है। कोई को तो तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। लेकिन यदि अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। सफलता का तिलक। भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं। बाप रोज सभी सेवा केंद्रों पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाने के लिए चक्र लगाते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दिवाली में जगह जगह ज्योति जगाकर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं। वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते और यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो ज्योति जगाकर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। ओम शांति।